हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 में हमने राउल्स लॉ क्लियर किया था और उसके न्यूमेरिकल क्लियर किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सेम पैटर्न है। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे प्रैक्टिकली व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर इसकी डेफिनेशन एंड देन इसके एग्जाम्पल और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझिए, हमने लास्ट टॉपिक में क्लियर किया था राउल्ट रूल। देखिए, जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। फॉलोज राउल्ट्स रूल। जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां लिख सकते हैं हम डू नॉट फॉलोज राउल्ट्स लॉ। जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन स्पेशली टू टाइप्स के होते हैं। हम कह सकते हैं जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो हमारे कैटेगरी डिवाइड करते हैं। एक होती है पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड शो करता है नेगेटिव डेविएशन। अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली समझेंगे कि ऐसी क्या चीज है जो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है और नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब इसे हम प्रैक्टिकली समझेंगे, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, तो प्रैक्टिकली समझते हैं हम व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, सेम स्टार्टिंग हमारा यही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसमें एक हमारे पास होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है हमारे पास सॉल्वेंट और बनता है हमारे पास सॉल्यूशन। देखिए, सॉल्यूट में लेते हैं हम लिक्विड ए, और लिक्विड ए कौन सा है? वॉलेटाइल है। यहां लेते हैं सॉल्वेंट में लिक्विड बी, ये भी वॉलेटाइल है। हमारे पास सॉल्यूशन बन गया ए बी। क्लियर है? अब इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मान के चलिए ये हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड ए लिया हुआ है। क्लियर है? और ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने लिक्विड बी लिया हुआ है, और ये हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारा सॉल्यूशन रखा हुआ है और सॉल्यूशन बना है ए और बी का। देखते हैं, जैसे ही इसे एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे तो ये जो इसका बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा और इसकी वेपर बनेगी ए। क्योंकि सिंगल वेपर है तो ये हमारा पार्शियल प्रेशर कहलाता है, और पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं। फॉर्मूला है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पर्टिकुलर हम इसका पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो
बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो जो वेपर बनी है ये वेपर इस पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही है, इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। इसी तरीके से हम देखते हैं बी का, तो हीट करेंगे, ये वेपर फेस में जाएगा, ये यहां से प्रेशर लगाएगा, दैट इज द पार्शियल प्रेशर, और ये क्या रहेगा, पीवी पी नॉट वी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है। यहां देखेंगे यहां पर दोनों की वेपर बनेगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ए की भी वेपर बनेगी, बी की भी वेपर बनेगी, और ये वेपर यहां पर क्या डालेगी, दबाव, एक प्रेशर डालेगी, इसी को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो यहां पर दोनों एक साथ डाल रहे हैं तो पर्टिकुलर हम इसका निकाल सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर। तो P टोटल इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B। तो यहां टोटल वेपर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला ये है और ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर है। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने ये पार्शियल प्रेशर मान के चलिए 5 यूनिट है, पार्शियल प्रेशर 5 यूनिट फाइंड आउट किया और बी का पार्शियल प्रेशर भी हमने 5 यूनिट फाइंड आउट किया और इसका टोटल प्रेशर भी हमने जो फाइंड आउट किया वो 10 यूनिट किया। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर है इन दोनों को अगर हम ऐड करें 5 प्लस 5 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कितना है 10, तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। जो सॉल्यूशन इसे फॉलो करता है दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। अब देखिए ये पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर कब होता है, जब हमारे पास ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट तीन कैटेगरी फॉलो करता है, यानी कि तीन टर्म ऐसे हैं जो ये फॉलो कर लें तो ये आसानी से इस सॉल्यूशन के पार्शियल प्रेशर और टोटल प्रेशर बराबर हो जाते हैं। क्लियर है। देखिए पहला है बॉन्ड। ये कैसा टर्म है, मान के चलिए ए और बी के बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि हम बता चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताया था हमने और डाइपोल डाइपोल इंटर रिएक्शन के बारे में बताया था हमने और बी वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में बताया था। तो मान के चलिए ए के बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। बी के बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड और ए बी के बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर इन तीनों के बॉन्ड सेम है, क्लियर है, तब हमारा सॉल्यूशन आइडियल हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड पॉइंट देखेंगे, जब ये बॉन्ड सेम हो जाते हैं, दूसरी चीज मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज, ये मॉलिक्यूल्स का साइज, इनके मॉलिक्यूल्स का साइज और हमारे सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स का साइज बराबर है, तब भी हमारा ये सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। थर्ड होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन, पर्टिकुलर एक एटम का दूसरे एटम के प्रति न्यूक्लियर अट्रैक्शन बराबर है इन तीनों का, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है। ये तीन हमारे ऐसे पॉइंट है जो ये फॉलो कर लें तो ये आइडियल सॉल्यूशन की तरह अपना बिहेवियर शो करते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए ये तो कंफर्म है, हम तीनों चीजों को फॉलो करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब होगा, मान के चलिए ये हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड, ए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड और बी के बीच में है हमारे पास बी वैन डर वाल्स फोर्स। बी वैन डर वाल्स फोर्स। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसकी वेपर कम बनेगी। मान के चलिए टेम्परेचर तीनों का सेम रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसकी वेपर बनाएंगे, इसकी वेपर बनी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो 4 यूनिट की इसकी वेपर बनी। क्लियर। इसके पास है बी वैन डर वाल्स फोर्स, यानी कि ये कमजोर बॉन्ड है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर इसकी वेपर ज्यादा बनेगी। फॉर एग्जांपल इसकी वेपर बनी हमारी 6,
6 यूनिट की वेपर बनी। क्लियर है। अब देखिए यहां पर, यहां जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा हमारे पास वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स। ये बॉन्ड बनेगा वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स, और जब ये वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स बनेगा तो इसकी वेपर और ज्यादा बनेगी। और अगर हमारे पास सपोज दैट इसकी वेपर बनी 12 यूनिट की, तो हम ये देख रहे हैं कि हमने बॉन्ड चेंज किया, पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, और ये और वीक बॉन्ड हुआ, तब प्रेशर में क्या फर्क आता है। तो टोटल यूनिट है यहां पर 12। क्लियर है। और ये 6 एंड 4, ये हो गया हमारे पास 4 + 6, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। यानी कि टोटल प्रेशर ज्यादा है इस पार्शियल प्रेशर से। तो प्रेशर टोटल इज ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर। ये कंडीशन अगर आती है, टोटल प्रेशर ज्यादा हो जाता है पार्शियल प्रेशर से, तो इसे क्या कहेंगे हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर इसे ग्राफिकली समझाएंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। ये इसी टॉपिक में लास्ट में आएगा डेविएशन वगैरह, तो समझा देंगे। क्लियर है। अब देखेंगे हम सेकंड, मान के चलिए अगला एक टर्म देखते हैं यहां पर हम। तो ये रहा हमारे पास, यहां ले लेते हैं हम वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स। पहले से नोट कर लो, बताते। तो ए के बीच में हमने देखा वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स। क्लियर। बी के बीच में हम लेके आते हैं डाइपोल इंटर रिएक्शन फोर्स। ये डाइपोल फोर्स है। और हम देख रहे हैं यहां जो बनेगा वो डाइपोल इंटरएक्शन फोर्स। क्लियर है। देखिए टेम्परेचर सेम है, तो जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, कमजोर बॉन्ड है, वेपर ज्यादा बनेगी और प्रेशर ज्यादा लगाएगा। अब इस कंडीशन में इसने प्रेशर लगाया 6 यूनिट का। ये वीक वॉन डेर वाल्स से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, डाइपोल। इस कंडीशन में क्या है कि ये हीट करेंगे तो ये उतनी वेपर नहीं बना पाएगा जितनी इसने बनाई, और यहां से प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। मान के चलिए ये 4 यूनिट का प्रेशर लगा। यहां पर डाइपोल इंटर रिएक्शन है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हीट करेंगे तब ये उतनी वेपर नहीं बना पाएगा जितनी कि इसने बनाई थी, और वेपर कम बनेगी तो इसका प्रेशर भी कम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इसका रहा 8 यूनिट। अब देखते हैं हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। तो 6 एंड 4 10 हो गया, इज इक्वल टू, और यहां कितना है 8। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल प्रेशर इज लेस देन, टोटल प्रेशर कम है पार्शियल प्रेशर से। टोटल प्रेशर इज लेस देन पार्शियल प्रेशर, और इस कंडीशन में ये इसका ग्राफ शो करेगा नेगेटिव डेविएशन, तो पार्शियल टोटल प्रेशर ज्यादा है पार्शियल प्रेशर से तो पॉजिटिव डेविएशन, और टोटल प्रेशर कम है पार्शियल प्रेशर से तो नेगेटिव डेविएशन। ये हमारा एक प्रैक्टिकल ही है। अब हम स्टार्ट करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन, और ये जो हमारे पास टॉपिक है बॉन्ड, मॉलिक्यूलर साइज, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, 1 बाय 1 करके इनके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे, नोट कर लीजिए। चलिए रफ कर जाए इसे।